हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों हमारी चल रही थी कक्षा 10वीं की गणित के अंदर प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। और आज हम 1.4 यानी 1.4 को कंप्लीट कर देंगे। 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से देखना है और आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करते हुए, अगर आपने हमारी 1.1, 1.2, 1.3 इस प्रकार से नहीं देखी है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। प्ले लिस्ट में आप चेक कर लेना, वास्तविक संख्या पूरी मिल जाएगी। ठीक है, 1.4 तक कंप्लीट कर रखी है मैंने, ये 1.4 आज कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्तिका है। यह हमें बताना है कि भाई दशमलव जो प्रसार है वो शांत है या अशांत है। अब जैसे प्रमुख उदाहरण ये दिए हुए आप देख सकते हैं दोस्तों। तो याद रखना, जैसे अब क्या करना है, अब हम कैसे पता करेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से भाई कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इसे बोलते हैं अंश, जो ऊपर होता है इसे अंश बोलते हैं और इसे हर बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम करेंगे अपने हर का गुणनखंड। आप एक चीज हमेशा नोट कर लेना कि हर का, ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर याद रखना 2n × 5m के रूप का होना चाहिए। ठीक है, रूप का होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, 2n × 5m के रूप का होना चाहिए हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है, अगर 2n का है फिर भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, 5m का है तो भी दशमलव शांत हो जाएगा। ठीक है, 2n × 5m का है तो ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। लेकिन इस रूप में नहीं है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होकर क्या होगा, अशांत होगा। अभी हम देखते हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी देख लेना आप आसानी से। देखो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना आपको। जैसे ये प्रमुख संख्या दे रखी है हमारे 13/3125, ये प्रमुख दे रखी है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे ये 13/3125 दे रखी, तो हम हर का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो 3125 के हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो करके देखो दोस्तों, इसमें किसका जाएगा भाग, इसमें 3 का देखे देखते हैं, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा इसमें सीधा। ठीक है, इसमें देखो 5 छंग 30 और 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5m 25, फिर 5 से कम 5, फिर बच गए 1, 5 दूनी 10, फिर 5m 25, फिर वापस 5 का जाएगा, 5 दूनी 10 और 5m 25, फिर 5m 25 और 5 एकम 5। तो ये हमारे पास आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों 5 यानी 3125 बराबर क्या आया हमारे पास, 5 × 5 × 5 × 5। इस प्रकार से आया। कितनी बार आया, 2 4 5 बार आया। तो यहाँ पर एक और लिख दो 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 2, तो इसका मतलब ये 5 की पावर कितने हो जाएगा, 3 2 5, 5 की पावर 5 है। इसका मतलब यानी एक संख्या हमने अभी अभी देखा था कि 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, फिर भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत हो जाएगा। तो ये कैसा होगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है चूंकि हम कह सकते हैं कि 3125 यानी 5 की पावर यहाँ पर m है, यानी 5 की पावर m है, तो अतः ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था दोस्तों कि भाई ऐसा होना चाहिए कुल मेरा। देखो 2 के पावर n, ठीक है, ऐसा होगा फिर भी शांत हो जाएगा। 2 के पावर 5 की पावर m होगा तो भी शांत हो जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर n × 5 की पावर m ऐसे होगा तो भी शांत हो जाएगा। लेकिन इस रूप, इन तीनों में से किसी रूप का नहीं है तो वो दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे 5 × 5, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 है। इसका मतलब ये मिल गया 5 की पावर m के रूप का है, तो ये कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम आगे बात करना चाहिए तो ये आप लिख सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार कैसा होगा दोस्तों, शांत होगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जैसे है, जैसे कि जैसे ही लिखना है, समझना है कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है कि दशमलव प्रसार ये कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको देखते हैं जैसे 17/8, बिल्कुल आसान है, इसे आप भी कर सकते हैं। 17/8 को यदि हम करते हैं दोस्तों, तो 17/8, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, तो हम हर का गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो हर यहाँ पर 8 दे रखा, तो इसका गुणनखंड करके देखते हैं। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये हमारे पास आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों 2 × 2 × 2 यानी किस रूप का है, 2 की पावर 3, यानी ये भी है हो गया दोस्तों। मैंने कहा कि 2 की पावर n × 5 की पावर m और 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, तब दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः
ठीक है, या चूंकि अतः यहाँ पर, ठीक है, अतः यहाँ पर 2 की पावर n के रूप का है, n के रूप का है। लिख सकते हैं यहाँ पर जो हर हैं, ठीक है, जो हर, जैसे ये हर हैं, जो यहाँ पर हर 8 2 की पावर n के रूप का है, तो अतः ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। शांत और अशांत के बारे में आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर n के रूप का है, इसका मतलब ये शांत होगा। इसी प्रकार यदि आप इसको देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, ये अंश है और ये पर हर है, तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। यदि हम हर का गुणनखंड करते हैं तो आप देखो इसमें किसका जाएगा, इसमें जाएगा 5 का, 5 9 45, 5 से कम 5, फिर किसका जाएगा 7 का, देके देखते हैं, 7 से कम 7, फिर 7 या 21, फिर 13 एकम 13। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई जैसे 5 गुणा 7 गुणा 13 इस प्रकार है। तो आप देखेंगे कि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि देखो 5 गुणा 7 गुणा 13 ये नहीं है बिल्कुल। अगर यहाँ पर 5 गुणा इंटू 5 होता फिर तो 5 की पावर n रूप का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ डबल संख्या है नहीं, जैसे 5 गुणा 7 गुणा 13 है। तो ये कैसा होगा दोस्तों, दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का ये नहीं है, इनमें से किसी कैटेगरी का नहीं है। तो ये कैसा होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 अंटी 16, ठीक है, 0 आ गया वापस, 2 चौके 8, ये 400 आ गई, 2 दूनी 4, 200 आ गई, ठीक है, फिर 2 एकम 2, ये हमारे पास 100 आ गई, फिर 2 का वापस चला जाएगा तो 50 आ गई, फिर वापस 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ गए हमारे पास, और 5 25 और 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, यानी 2 की पावर 6 बार है इंटू 5 की पावर कितनी बार है, 2 बार है। तो आप देख रहे हैं भाई 2n इंटू 5 की पावर m इस प्रकार के रूप का है, तो ये कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से करना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके जो बुक में बताया गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे जैसे ये बुक है हमारी, तो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन ही दे रखा है, इस प्रश्न के अंदर आपको बोला गया है कि भाई इसमें कौन कौन से दशमलव जो संख्या थी वो शांत थी, ठीक है, कौन कौन सी परिमेय संख्या जो थी वो शांत थी, इसमें यह बोला है। तो आप इसमें दूसरे क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि जो शांत कौन कौन सी थी। तो आप ये लिख सकते हैं, एक तो ये हो जाएगी शांत, ये हमने अभी भी देखी थी, ये शांत है, ये लिख लीजिएगा। इसी प्रकार ये हमारी 17/8 ये भी संख्या शांत है, ठीक है, और ये नहीं लिखनी है, ये अशांत है दोस्तों, 64 अशांत है, अभी हमने देखा था। और ये 15/1600 ये भी क्या है, ये भी शांत है। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तो ये तक नोट, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दे रखा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है, इसके जो दशमलव प्रसार है वो नीचे दर्शाए गए, आप देख सकते हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। हमें बताना कि ये तीनों परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि ये परिमेय संख्या है और वो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यदि आप देखेंगे इस संख्या को, जैसे ये पहली संख्या दे रखी है, यदि आप इसको देखेंगे, यदि पॉइंट हटाएंगे तो पीछे कितने जीरो लगेंगे, आप देखेंगे 3 6 9 है, तो 9 जीरो लग जाएंगे। कितने जीरो लग जाएंगे, 9 जीरो, 3 1 3 3 2 6 6 7 8 और 1 और 9, ठीक है, लग गए 9 जीरो। अब दोस्तों 3 6 9, हाँ, अब दोस्तों आप देखेंगे ये लग गया, तो आप इसे देखो p/q के रूप में आप लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमारी परिमेय संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा दोस्तों, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो अतः ये हम कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको देखने से पता चल रहा है, बिल्कुल सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखो आप बार बार देखो 12 भी आ रहा, 0 भी आ रहा, 12 भी आ रहा, वापस 000 आ गए, 12 आ रहा, इस प्रकार से लगातार 0 0 इस प्रकार चलती रहेगी। चल इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, कोई अंत नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार जो कैसा होगा, अशांत होगा। अब आप इसको देखेंगे, जैसे 43 पॉइंट इस प्रकार से दे रखा है, ऊपर ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं बार। बार का मतलब होगा कि ये संख्या चलती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं आएगा।
जब इसका कोई अंत नहीं आएगा तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कैसी संख्या होगी, ए परिमेय संख्या ही होगी। कैसी होगी? ए परिमेय संख्या। तो आप कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या होगी? ए परिमेय संख्या होगी। तो आपको यहीं पर यही बताना है कि ये संख्या ए परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी वास्तविक संख्या 1.4 भी कंप्लीट होती है और हमने पूरी प्रश्नावली करवा दी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।